सहारनपुर के जाटव नगर मोहल्ले में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रगति बुद्ध विहार है और यहाँ पर मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर यहाँ पर अभी जो समाज के लोग हैं वो अभी एक प्रार्थना सभा थी, उस प्रार्थना सभा के बाद यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो है समाज से जुड़े हुए जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ आए हैं, प्रार्थना हुई है, उसके बाद प्रसाद जो है ये लोग जो है ग्रहण कर रहे थे। और यहाँ पर एक मुद्दे पर इनसे बात करने के लिए आया हूं। आपको मैं बता दूं कि एक मीडिया रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि प्रयागराज के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर कई बार जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमाएं हैं उनको खंडित किया गया है। इसके अलावा जिस दिन चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में थे उस दिन भी 3 बार जो है मूर्तियां जो है वो खंडित हुई हैं। मूर्तियां खंडित करने के पीछे क्या कुछ साजिश है और इनके खंडित होने से किसको राजनीतिक फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर समाज के लोगों के बीच में आऊं, उनसे बात करेंगे। प्रयागराज से एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया कि कई बार मूर्तियां जो है वो खंडित हुई हैं। प्रयागराज नहीं और भी जगह उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कुछ साजिश हो सकती है और किसको उसका फायदा मिलेगा और किसको उसका नुकसान होगा? जो प्रयागराज के अंदर तस्वीर की घटनाएं घटी तोड़ने की, उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद है। ये एक बीजेपी की चाल होती है। बीजेपी की चाल ये कि फूट करो राज करो, और इसके तहत वो हमारे लोगों का इस्तेमाल करती है। इसमें भूल आ रही है, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर हैं, उनका होना, क्योंकि जब तक जितने हमारा शोषण होगा उतने वो चमकेंगे। जैसे प्रतिमा तोड़ी गई, हमारा लोग जागेंगे और वो उनके राजनीतिक से रोटियां सेकेंगे ऐसे। क्योंकि इसमें एक और लग रहा कि अभी आपके चंद्रशेखर भाई नीतीश कुमार से मिले, जो घोर विरोधी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्टी से राज कर रहे हैं, तो उनसे भी हाथ मिलाया। उससे पहले उनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उसको अमित शाह और उनके एक बड़े नेता ने उनको हनुमान कहा कि हमारे हनुमान हैं, ये हमारी नैया को पार लगाएंगे। तो साथियों, इसमें से राजनीतिक षड्यंत्र यही नजर आ रहा कि जैसे कि भाई चंद्रशेखर बीजेपी से मिले हुए हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं। क्यों? जितनी हमारे पर शोषण होगा, जितना हमारा अत्याचार होगा, और उनकी वो वहीं पहुंचेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। और चलो, इससे बहन मायावती के हाथ कमजोर हो और पार्टी का सभी हमारे दलित भाइयों का ध्यान बीजेपी उसको चंद्रशेखर की ओर आकर्षित हो। यही मेरा विचार। चलिए ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे यहाँ पे पूछ लेते हैं। क्या क्या समझते हैं आप इन सब के पीछे, क्या कहेंगे आप? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि धार्मिक वो है सारा साहब। हिंदू धर्म आज की डेट में ये चाहता है कि बाबा साहब का नाम खत्म हो जाए, बौद्ध धर्म का नाम खत्म हो जाए। इसमें राजनीति कुछ नहीं है। मैं ही मानता हूँ कि राजनीति कुछ नहीं है, कि हिंदू धर्म ये चाहता है सिर्फ हिंदू हिंदू रहे भारत के अंदर और कोई धर्म ना रहे। हमारा माँ बोधि टेम्पल है जो उसमें है बिहार के अंदर, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो आज हिंदुओं ने अपने कब्जे में ले लिया है और विष्णु का अवतार बताने में लग रहे हैं। गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताने में लग रहे हैं। मैं इनसे एक हिंदू धर्म से एक सवाल करता हूँ, अगर ये विष्णु का अवतार है, आज तो नहीं है, 2600 साल पुरानी बात है, तो 2600 सालों में आज एक भी मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित है? क्यों नहीं है? इसका तो मतलब यह है कि षड्यंत्र है बहुत तकड़ा। आज हमारी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। जो भाई साहब ने कहा है वो भी बात बहुत तलक के 100% सही है कि आज बाबा साहब जो हमारी वोट बैंक था दलितों का, वो मायावती के साथ था। मायावती के साथ से इन्होंने तोड़ दिया चंद्रशेखर को बढ़ावा देके। आज प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है चंद्रशेखर की पावर बनाने के लिए। चंद्रशेखर की पावर बनाने के लिए प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। प्रतिमा तोड़ने के बाद हमारे दोनों का वोट बैंक तोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी की चाल है। अच्छा, तो फायदा किसको हो रहा है? क्या बीजेपी को हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है इससे। अच्छा, और नुकसान कौन उठा रहा है? हमारा समाज। अच्छा, तो बढ़ावा कौन दे रहा है इन चीजों को, आप बता रहे हैं? भाजपा। अच्छा, भाजपा दे रही है। चलिए ठीक है। आप कैसे देखते हैं भैया इन सब चीजों को? इन्होंने तो अपनी बता दी है अपनी बात। ये जो राजनीति है, बहुत घिनौनी राजनीति चल रही है देश के अंदर। जो बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया जा रहा है देश में, और ये जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र में और राज्य में जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब बाबा साहब का घोर विरोधी
विरोध करने का एक जो इन्होंने तरीका अपनाया है कि बाबा साहब को अपमानित करने का जो रास्ता इन्होंने अपनाया है वो बहुत ही आश्चर्य, मतलब बहुत ही अफसोसजनक है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, अन्य जो और राजनीतिक पार्टी है, उनको इस चीज़ का भी विरोध करना चाहिए। महापुरुष और भी हमारे देश में हैं, सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही साहब महापुरुष नहीं हुए हैं, इस देश में अन्य महापुरुष हुए हैं, उनकी कभी मूर्ति खंडित नहीं की जाती। और इससे हमें और हमारे समाज को बहुत दर्द होता है, और इससे हम जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रति हमारे मन में एक आक्रोश पैदा होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। किसको सियासी नफा नुकसान, किसको है? नफा नुकसान इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी RSS की जो है ये नीति ये इन्हीं की है, इन्हीं को फायदा होता है, और किसको फायदा होगा? नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो दलित समाज का बिखराव जो हो रहा है, जो आंदोलन किया जाता है मूर्ति तोड़ने पे, फिर हमारे समाज के युवा लोगों पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं, इस तरह से हमारे समाज में जो विघटन पैदा होता है, ये हमारे समाज का नुकसान हो रहा है हर तरीके से, धन का, आर्थिक भी और शारीरिक भी। मैं तो अपने समाज से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया आप सब लोगों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इकट्ठे हो जाएं, एक राजनीति प्लेटफार्म पे आई हैं, एक ही प्लेटफार्म को तैयार कीजिए। बस कौन सा हो सकता है वो प्लेटफॉर्म पे? बहुजन समाज पार्टी पुराना जो है राजनीति प्लेटफार्म है, और हमारे माननीय सर कांसीराम साहब ने जो इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को जगाने का काम किया है, उससे अच्छा कौन सा प्लेटफार्म हो सकता है? भाई साहब कह रहे थे कि चंद्रशेखर तो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए, उनके नेताओं से मिले। नहीं, वो उनकी अपनी सोच है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो अपना क्षेत्र में काम कर रहा है, बहन जी का एक बहुत बड़ा रुतबा है। अगर गंगा बह रही है और छोटी मोटी कोई धारा भी निकल रही है, गंगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी धारा भी अगर साथ चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। सम्मान जो है चंद्रशेखर का भी करता है, वो MP है हमारे समाज से, हम उनका भी सम्मान करते हैं। बड़ी गंगा की धारा कौन है इसमें और नदियां मिल रही हैं? वो तो जो है बहन कुमारी मायावती है। अच्छा, लेकिन चंद्रशेखर तो मिल नहीं रहे हैं उनसे। वो नहीं मिल रहे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अच्छा, वो मिलेंगे उसी से ही। छोटी धारा है आज, लेकिन वो उसी से मिलेगी, ऐसी मेरी जो है सोच है, ये मेरे अपने विचार है। लेकिन छोटी धारा तो बड़ी ताकत का अपनी वो कर रही है पूरा। हाँ, वो ये सोच के, हर छिपकली का बच्चा ये सोच के पैदा घूमता है कि मैं बाद में बड़ा होकर मगरमच्छ बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अच्छा, तो छोटी धारा जब तक बड़ी धारा से नहीं मिलेगी, वो अपना रूप कैसे कायम करेगी? चलिए बात छिपकली और मगरमच्छ तक आ गई है यहाँ पर। तो ये बताइए सर, जो घटनाएं हो रही हैं इस तरह की, उसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे प्रयागराज में का आंकड़ा दिया है इन्होंने, अगर प्रयागराज का ना आंकड़ा देके पूरे भारत का दें, या कम से कम यूपी का तो दें, जब ही पता लगेगा हाँ घटना कहाँ तक के पहुँच चुकी है। ये सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है। जैसे चंद्रशेखर भाई वहाँ गए थे, उनको बदनाम का ठप्पा लगाना है, भाई ये जब से आया है, जब से यहाँ मूर्तियाँ तोड़नी है, जबकि मूर्तियाँ जो यूपी के अंदर हर महीने मेरे ख्याल हजारों में टूटती होंगी पूरे भारत में, लेकिन आंकड़ा प्रयागराज का दिया इन्होंने। ऐसा क्यों? पहले ये भी आंकड़ा देना पूरे भारत का, जब पता लगेगा। क्यों इन्हें 27 का चुनाव दिख रहा है फिलहाल? अगर ये जैसे उभर रहा है चंद्रशेखर, उसको दबाने के लिए भाई ये ना उभर जा, मायावती को तो उभार दिया, इन्हें खत्म कर दिया, समझो। ये सोच रहे चंद्रशेखर उभर रहा था, इसको भी खत्म करें। मेरा तो यही मानना है, पहले आंकड़ा पेश करें जब बात होगी। चंद्रशेखर को अभी बता रहे थे कि भाई बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं है उनका कुछ, आपको भी लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं जो आंकड़े दिखा रही है, मीडिया दिखाती है, उसके हिसाब से तो है, उस हिसाब से लगता है। अच्छा, एक वो रोहिणी घावरी है, वो भी आरोप लगा रही है, उनको कैसे देखेंगे? रोहिणी घावरी खुद अपने फंस गई हुई है। क्यों? उनके जो फोटो वो है वायरल, वो देख लो, वो दूसरे के साथ है। बस आप तो एक्स पे देखते हो आप, उसके फोटो वायरल हैं दूसरे के साथ, उससे पहले ही, और उसको पता था शादीशुदा है। मतलब उसने गलत किया खुद, रोहिणी ने? नहीं, देखो ये तो राजनीतिक मुद्दा बना रखा ना इन्होंने। वो जब जांच होगी ना पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो मैं यहाँ समाज के लोगों के बीच में आया था, तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स काफी गहरी है, और फायदा इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को ही है, और इसके अलावा
चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी बड़ी बातें जो हैं इनकी तरफ से कही जा रही हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलना चाहिए चंद्रशेखर को भी, और बहन जी जो है एक बड़ी धारा है, अगर उसमें छोटी मोटी धारा आ जाएगी तो हो सकता है कि उनका आने वाला समय जो है चंद्रशेखर का वो काफी अच्छा हो। तो यहाँ पर समाज के लोगों से हमने बात की थी, बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमाएं हाल ही के दिनों में खंडित हुई है उसको लेकर साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ जो समाज के लोग हैं वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।